'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Redmi का 12 है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इसी फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचरों के बारे में, जिनका यूज करके इस फोन को आप शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हो। ऐसे ऐसे अमेजिंग हिडन फीचर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी यूजफुल हो सकते हैं। जैसे कि फोन का पावर बटन प्रेस करेंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी, एंड जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर इस पर डबल टैप करेंगे आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। ऐसे ही और भी अमेजिंग फीचर इस फोन में आपको मिल जाते हैं, जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हैं Redmi का 12। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो शुरू करेंगे और जानेंगे इस फोन के अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा, सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए। मोड पर जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक स्क्रीन। इस फीचर को आपको ऑन करना होगा। इसके बाद आप स्क्रीन को कभी भी लॉक करना चाहते हो, स्क्रीन पर डबल टैप कर दीजिए, स्क्रीन लॉक हो जाएगा। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके ऑन कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन। इस पर आपको क्लिक करना है, देखने को मिल जाएगा आपको डबल टैप टू बैक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इस फीचर को ऑन कीजिए। आप कभी भी आपको स्क्रीन ऑन करना हो, आपका स्क्रीन ऑफ हो तो डबल टैप कीजिए, आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। और इसी तरह से आपको एक और फीचर यहाँ पे मिल जाता है राइज टू बैक का। यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद जैसे आप फोन को पिकअप करेंगे स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आपको डिस्प्ले लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको देखने को मिल जाए राइज टू बैक। इस फीचर को ऑन कर लीजिए। कभी भी फोन आपका टेबल पर रखा होता है, जैसे आप इसको पिकअप करते हैं इसकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इस फोन के अंदर आप एक ही स्क्रीन पर दो ऐप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, जिसके लिए पहले किसी भी एक ऐप्स को ओपन कीजिए एंड इसके बाद आपको रीसेंट बटन प्रेस करना होगा। इसके बाद जो भी ऐप्स आप स्प्लिट स्क्रीन के अंदर यूज करना चाहते हो, मतलब दो ऐप्स यूज करना चाहते हो, उसके ऊपर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना होगा। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको इस फीचर पर क्लिक करना होगा, तो ये स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ऑन हो जाता है। अब नीचे की साइड किसी भी दूसरे ऐप्स को आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ किस ऐप्स का यूज करना चाहते हो आप यहाँ पे उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकोगे दो ऐप्स एक साथ ओपन है। अगर किसी एक ऐप्स को ज्यादा एरिया में चाहते हैं यूज करना तो यहाँ क्लिक करके आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये काफी यूजफुल हो जाता है अगर आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज करते हैं। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आप किसी भी मैसेंजर वगैरह या फिर किसी व्हाट्सएप को फ्लोटिंग विंडो में लाना चाहते हो तो आसानी से ला सकते हो। तो पहले किसी भी एक ऐप्स उस ऐप्स को ओपन कीजिए जिसको फ्लोटिंग विंडो में ऑन करना चाहते हो, और रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद फिर से ही आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा। इसके बाद इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करके आप चाहे तो उसको रिसाइज कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी मूव करा सकते हैं और इसको पॉपअप में भी आप डाल सकते हो। तो ये काफी यूजफुल हो जाता है, जैसे कि आप किसी भी टाइम किसी ऐप्स का यूज कर रहे हैं तो दो ऐप्स आपके यहाँ पे एक साथ यूज रहेंगे और यहाँ पे किसी टाइम उसको एक्सेस कर पाएंगे। इस फोन के अंदर आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को बना सकते हो, जिसके लिए आपको फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करना होगा, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। अगर चाहे तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी इस फोन में आप ले सकते हो, जिसके लिए आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में जाने के बाद आपको दोनों बटन एक साथ प्रेस करने होंगे। यहाँ पे स्क्रॉल देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करते ही आपका ये स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो अपनी मर्जी हिसाब से इसको स्क्रॉल करा सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। डन करेंगे तो ये आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट बन जाता है। आप यहाँ पे चाहे तो एरिया के हिसाब से भी स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको केवल इस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो बहुत आसानी से बना सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर आपको 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा। तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपके सामने आएंगे। आप जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उस एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट सेव कर पाओगे एंड यहाँ कुछ एडिट ऑप्शन भी मिलेंगे। आप एडिट पर क्लिक करके कुछ एडिट वगैरह भी कर सकते हो। एक और फीचर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट से रिलेटेड देखने को मिलेगा। आप एरिया को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपने चौको टाइप इस एरिया को सेलेक्ट किया था, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। तो इसके लिए भी आपको स्क्रीन पर फिर से स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा। इस आइकन पर आप सेलेक्ट करके आप अपने एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट देखने को मिलेगा। यहाँ सेव करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप चाहें तो गोल टाइप स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हो। इसके लिए भी आपको स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा। इस आइकन पर क्लिक करके आप गोल टाइप स्क्रीनशॉट भी इस फोन के अंदर बना सकते हो। तो ये काफी यूजफुल फीचर हो जाते हैं। अगर चाहें तो इस फोन में 3 फिंगर से डाउन करने पर आप देखोगे तो स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। आपका जो कंट्रोल पैनल रहता है यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट का फीचर मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए आपको बहुत सिंपल तरीके से एक शॉर्टकट मिल जाता है। जैसे आप पावर बटन को 2 बार प्रेस करेंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इस फीचर को आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी और भी एप्स को लगा सकते हैं, जिसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करना होगा। देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक करने के बाद
जेस्चर शॉर्टकट पर क्लिक कीजिए। देखने को मिलेगा टर्न ऑन टॉर्च, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फीचर ऑन कर लेना होगा। आप कभी भी आपको लाइट वगैरह ऑन करना हो, लॉक स्क्रीन पे 2 बार प्रेस कर दीजिए अपने पावर बटन को, आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है, जैसे आप पावर बटन को प्रेस करेंगे आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाता है। आप चाहें तो इस फीचर को भी ऑन करा सकते हैं, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाके आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा एंड जेस्चर शॉर्टकट पर क्लिक कीजिए। देखने को मिलेगा डबल टैप टू फिंगरप्रिंट सेंसर, इस फीचर पर क्लिक करके आपको अलग अलग यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं। अब जिस किसी को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, तो अलग अलग आपको यहाँ पे फीचर मिलेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया तो कैलकुलेटर ओपन करा सकते हो, कैमरे को सेलेक्ट करेंगे तो डबल जो पावर बटन है आपका उसको प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा एप्स ओपन हो जाएगा। ये आपका स्क्रीन अनलॉक पे काम करता है, और आपकी जो ऑफ रहेगी तो इसको 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। कभी भी फोन आपको वन हैंड से यूज करना हो तो वन हैंडेड मोड को लिए ऑन कर लीजिए, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाके एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड, यहाँ आके आपको ये फीचर ऑन करना है। आप कभी भी आपको अपना फोन वन हैंड से यूज करना है तो इस तरह से क्लिक कीजिए, आपका फोन वन हैंडेड मोड के लिए ऑन हो जाता है। तो कभी भी आप इस तरह से इसका यूज कर पाओगे। ब्लैंक एरिया में जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपका फुल स्क्रीन में भी ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे यूज करने के लिए इस तरह से क्लिक करेंगे वन हैंडेड मोड ऑन हो जाता है। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं, चाहे तो इन्हें हाइड करके आप इस फोन में जेस्चर नेविगेशन का यूज कर पाएंगे, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाइए। यहाँ आने के बाद आपको होम स्क्रीन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करने के बाद अगर जेस्चर नेविगेशन को सेट करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। आपके यहाँ पे 3 बटन नेविगेशन हाइड हो जाएंगे और जेस्चर नेविगेशन का आप इस फोन में यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको नेट स्पीड मीटर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप ये जान पाओगे आपके फोन में क्या नेट स्पीड आ रही है। तो उसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर पर क्लिक करना होगा। स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा स्टेटस बार, यहाँ क्लिक कीजिए, जिसके बाद आपको शो कनेक्शन स्पीड के लिए ऑन कर लेना है। अब आपके फोन में क्या नेट स्पीड आएगा वो आप अपने स्टेटस बार के अंदर देख पाओगे। इस फोन में आप रैम को एक्सपेंड कर सकते हो, जितनी जीबी का रैम है आप चाहें तो उससे ज्यादा इस फोन की रैम को और भी एक्सपेंड कर पाओगे। जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करने पे देख पाओगे मेमोरी एक्सटेंशन। तो यहाँ 3 अलग अलग ऑप्शन आपके सामने होंगे, 2GB, 3GB एंड 5GB। जितनी जीबी आप रैम को एक्सपेंड करना चाहते हो यहाँ क्लिक करके कर सकते हो, जिसके बाद फोन आपको रिबूट करना होगा, आपके फोन की मेमोरी यहाँ पे एक्सपेंड हो जाएगी। इस फोन के अंदर आपको सेकंड स्पेस का फीचर मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल है। जैसे कि यहाँ पे जो भी एप्स आप देख पा रहे होंगे, इसके अलावा एक और भी अकाउंट इस फोन के अंदर बना सकते हो, जिसमें क्या रहेगा जो भी एप्स यहाँ इंस्टॉल्ड है वो वहां नहीं रहेंगे। दोनों का अकाउंट अलग अलग हो जाता है, जिसमें अलग अलग सिक्योरिटी और अलग अलग एप्स का यूज कर पाओगे। तो बहुत सिंपल है, उसको यूज करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप यहाँ पे सेकंड स्पेस को देख पाओगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप अलग अलग स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ प्राइवेसी वगैरह आपको सेट करनी रहेगी, तो दोनों ही स्क्रीन का अनलॉक जो मेथड रहेगा अलग अलग रहेगा। जो आपकी मेन स्क्रीन है उसका ऐप जो लॉक रहता है, ऐप लॉक वगैरह, और ये जो भी आपका स्क्रीन लॉक वगैरह रहता है सब अलग अलग रहता है। तो अलग अलग यूज कर सकते हो यहाँ पे आप सेकंड स्पेस को। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ यूजफुल फीचर जिनके बारे में आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर चुका हूँ। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।